आइए दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से ओपन एसटी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई एवं बिहार बीएड के लिए आज के इस वीडियो में समान ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, यह सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आधारित है। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौर मंडल की सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे। देखिए, ऑप्शन ए में मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति जो है इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, सौरमंडल से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग जो है सभी प्रश्न को एक जगह जो है इकट्ठा किए हैं। तो आइए हम लोग जो है बारी बारी से देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि सौरमंडल में जो है ग्रहों की संख्या कुल कितना है? तो दोस्तों, सौरमंडल की बात करेंगे तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सौरमंडल में जो है ग्रहों की संख्या 8 है। देखिए, सौरमंडल ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहता है? तो ग्रह कहता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। देखिए, ग्रह की गति का नियम जो है किसने दिया था? दोस्तों, ये प्रश्न जो है कई बार बने हैं एग्जाम में कि ग्रह ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों, यह जो है केपलर की द्वारा जो है दिया गया था। देखिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में तारामंडल की बात करेंगे तो यह जो है 89 है। देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। जबकि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है यह आपको जो है बुध हो जाएगा, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो देखिए, सौरमंडल का जन्मदाता की बात करेंगे तो सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा गया है। और कौन से ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त जो है घूमते हैं? तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमने वाले ग्रह की बात करेंगे तो उनमें जो है शुक्र और अरुण है। देखिए, निक्स ओलंपिया की बात करेंगे तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है मंगल ग्रह पे स्थित है। देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को जो है क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को जो है अभिनव तारा कहा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। देखिए, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय की बात करेंगे तो यह जो है सूर्य को जो है ग्रह मानते थे। सूर्य का कौन सा भाग जो है सूर्य का कौन सी गैस का गोला है? तो दोस्तों, सूर्य जो है यह जो हाइड्रोजन एवं हीलियम का गोला है, जिसमें जो है संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। देखिए, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को जो है हम लोग प्रकाश मंडल के रूप में जानते हैं। देखिए, किस देश की जो है यानी अर्धरात्रि यानी मध्य रात्रि में जो है सूर्य दिखाई देता है? तो दोस्तों, किस देश में जो है मध्य रात्रि में जो है सूर्य दिखाई देता है? तो यह जो है नॉर्वे में दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सूर्य से ग्रह की दूरी को जो है उपसौर कहा जाता है। सूर्य से धरातल का जो है तापमान यानी सूर्य के जो है सतह का तापमान की बात करेंगे तो सूर्य से धरातल का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो दोस्तों, यह जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। देखिए, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है। तो दोस्तों, यह प्रश्न है कि सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो 71% होता है। देखिए, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितना समय में लगातार लेता है? तो दोस्तों, देखिए, बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो है 88 दिन का समय लगाता है। देखिए, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। दोस्तों, सूर्य के सबसे दूर ग्रह की बात करेंगे तो वरुण है। सबसे नजदीक ग्रह की बात करेंगे तो बुध है। कौन सा ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों, बुध एवं शुक्र है जो उपग्रह है, इनके पास जो है उपग्रह नहीं है। दोस्तों, बुध एवं शुक्र की बात करेंगे तो इनके पास जो है उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय लगाता है? यानी कौन सा ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो बुध लगाता है, क्योंकि यह जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के बहन के नाम से जो है शुक्र ग्रह को जाना जाता है। किस ग्रह पर जीवन जो है रहते हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी हम लोग जो है पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर जो है जीवन रहते हैं। पृथ्वी का जो है उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह की बात करेंगे तो यह आपको जो है चंद्रमा है। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो बुध हो जाएगा, जो कि सूर्य के सबसे निकट स्थित है। उसके बाद देखिए, सूर्य ग्रह के जो है सबसे दूर ग्रह की बात करेंगे तो वो आपको जो है कौन सा हो जाएगा? वरुण की बात करेंगे तो दोस्तों, वरुण जो है यह जो है सूर्य के सबसे दूर जो है स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम की बात करेंगे
तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में है रेटिनॉल है, बी में टेकोफेरोल है, सी में थायमिन है, डी में कैल्सीफेरोल है। तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इनका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इनका रासायनिक नाम जो है टेकोफेरोल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए विटामिन ए को हम लोग जो है रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी1 की बात करेंगे तो इनको थायमिन के नाम से जाना जाता है। देखिए विटामिन बी2 की बात करेंगे तो इनको जो है राइबोफ्लाविन कहा जाता है। विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी5 की बात करेंगे तो दोस्तों इनको जो है पेंटोथोनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन बी6 को पायरोक्सिन कहा जाता है। विटामिन बी7 को बायोटिन कहा जाता है। विटामिन 12 को जो है साइनाकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन सी की बात करेंगे तो इनको जो है एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन ई को जो है टेकोफेरोल कहा जाता है। विटामिन के को जो है फिलोक्विनिन कहा जाता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है आईटी में बनते हैं। यदि आपको आईटीआई निकालना है तो यह सभी प्रश्न जो है आपको रट के ही जाना होगा, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या बात करेंगे तो 1028 सूक्त है। और ऋग्वेद में मंडल की बात करेंगे तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है और जो है 1028 सूक्त है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा की बात करेंगे तो यह जो है प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए भारतीय मानक देशांतर की बात करेंगे तो 82.5 डिग्री माना जाता है। भारतीय मानक समय देशांतर जो है 82.5 डिग्री माना जाता है। यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी 82.5 डिग्री की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। यानी भारतीय मानक समय रेखा की बात करेंगे तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश होकर के गुजरती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नेपाल की संसद को बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में है संसद है, नेशनल असेंबली है, राष्ट्रीय पंचायत है, जातीय संसद है। तो दोस्तों नेपाल के संसद को जो है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जातीय संसद की बात करेंगे तो दोस्तों बांग्लादेश के संसद को जो है जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों हम लोग विभिन्न देश के संसद के नाम को देखेंगे। यह सभी प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। देखिए अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है। अफगानिस्तान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो शोरा के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया के संसद को जो है पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। भारत के संसद को जो है संसद कहा जाता है। जापान के संसद को जो है डाइट कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस की संसद को जो है नेशनल असेंबली कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। ईरान और मजलिस की बात करेंगे तो दोस्तों इनको जो ईरान और मालदीव की बात करेंगे तो इनको जो है मजलिस के नाम से जाना जाता है। और रूस की संसद को जो है ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो दोस्तों भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से जो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान को कब जो है अंगीकार किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो है कब एडेप्ट या अंगीकार या स्वीकार हो, तो यह जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान को स्वीकार या अंगीकार किया गया था। जबकि संविधान को लागू कब किया गया था? दोस्तों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के संविधान को जो है लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों रूस का राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में टेनिस है, बी में रग्बी फुटबॉल है, सी में फुटबॉल है, डी में शतरंज है। तो दोस्तों रूस का राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो रूस का राष्ट्रीय खेल जो है शतरंज हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल है और इनसे जो है प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इनको बारी बारी से। तो सबसे पहले देखिए भारतीय होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है और भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जबकि पाकिस्तान का भी हॉकी है।
अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, जापान का जूडो है, देखिए दोनों जो से है, जापान जूडो होगा। इंग्लैंड का क्रिकेट है, इंग्लैंड का क्रिकेट है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का क्रिकेट है। ब्राजील का फुटबॉल है, ब्राजील का फुटबॉल है। फ्रांस का फुटबॉल है, देखिए फौ से फ्रांस होता है, फौ से फुटबॉल होता है, तो फ्रांस का जो है फुटबॉल हो जाएगा। इंडोनेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा। स्कॉटलैंड का दोस्तों रग्बी फुटबॉल हो जाएगा, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। स्पेन का जो है बुल फाइटिंग है या सांड दौड़ कह सकते हैं, स्पेन का जो है बुल फाइटिंग है। चीन की बात करेंगे तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। मलेशिया का बैडमिंटन है, मलेशिया का बैडमिंटन है। उसके बाद देखिए दोस्तों कनाडा का बात करेंगे तो कनाडा का आइस हॉकी है। भूटान का जो है राष्ट्रीय खेल तीर अंदाजी है। रूस का राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो शतरंज है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है रूस का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ड्यूमा जो है किस देश की संसद को कहा जाता है। तो दोस्तों अभी तुरंत हम लोग जो है संसद को डिटेल से पढ़े हैं, तो ड्यूमा जो है रूस के संसद को जो है ड्यूमा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी की बात करेंगे तो यह आपको सेडल पीक जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे उच्चतम चोटी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आइए देखिए डिग्री 8 डिग्री चैनल, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो यह जो है मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल कई काफी फेमस प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल जो है किनको किनको अलग करता है। तो दोस्तों 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो यह जो है मिनिकॉय को जो है लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो यह जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे दोस्तों यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है अंडमान को जो है निकोबार द्वीप समूह से जो है अलग करता है, यानी यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को जो है एक दूसरे से अलग करता है, जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 8 डिग्री चैनल को याद रखेंगे आप, 9 डिग्री चैनल को याद रखेंगे, 10 डिग्री चैनल को याद रखेंगे, तीनों जो है बीबीए प्रश्न है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति की प्रधान की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए में है जो है ऑप्शन ए में जो है मुख्यमंत्री दिया हुआ है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में जो है मुख्यमंत्री दिया हुआ है, जिसके बारे में अनुच्छेद 164 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में चर्चा किया गया है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 75 के जो है एक में जो है प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा किया गया है। राज्यपाल के बारे में जो है अनुच्छेद 153 में जो है चर्चा की गई है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में चर्चा जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है। यहाँ प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अनुच्छेद 153 में है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए। तो दोस्तों महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इनका जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 को जो है इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1869 को जो है इनका जन्म होता है। और यह जो है जहां प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए, तो दोस्तों यह जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है यह जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न है, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई है। तो दोस्तों भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा गया है, तो लॉर्ड रिपन को कहा गया है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा गया है, लॉर्ड रिपन को कहा गया है। और स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई है, तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन की स्थापना की बात करेंगे तो यह जो है 1882 ईस्वी में जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह जो है बीबीए प्रश्न है, इनको ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए तंबाकू निषेध दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 31 मई को जो है मनाया जाता है। उसके बाद देखिए हर्षचरित के लेखक कौन है, तो दोस्तों हर्षचरित की बात करेंगे तो यह जो है बाणभट्ट के द्वारा जो है लिखा गया है, जो कि हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि हुआ करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पुस्तक है एवं उनके लेखक है, और पुस्तक लेखक से दोस्तों एटीए में जो है लगभग हर बार जो है प्रश्न बनता है। तो आइए हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक जो है कोटिल है, और इन्हीं को जो है चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से जो है जाना जाता है। कोटिल को जो है चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जो है जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कोटिल है। अष्टाध्यायी के लेखक जो है पाणिनि है। दोस्तों अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो यह जो है संस्कृत व्याकरण हुआ करता है। उसके बाद देखिए इंडिका की बात करेंगे तो दोस्तों इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा जो है लिखा गया है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका लिखा गया है।
उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है मेघदूत कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है कालिदास के द्वारा जो है लिखा गया है। कौन सा? मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करेंगे तो यह जो है तीनों जो है कालिदास के द्वारा जो है लिखा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों बम का दर्शन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण बोहरा के द्वारा जो है बम का दर्शन लिखा गया है। मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है विशाख दत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस लिखा गया है। हाफ ए लाइफ की बात करेंगे तो यह जो है BS नायपाल के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ITA में रिवीजन प्रश्न है, क्योंकि ये जो है बार बार प्रश्न जो है आते रहता है। तो देखिए हाफ ए लाइफ की बात करेंगे तो यह जो है BS नायपाल के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र की बात करेंगे दोस्तों कामसूत्र जो है वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी की बात करेंगे तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित्र और कादम्बरी की बात करेंगे तो यह जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद की बात करेंगे तो जयदेव के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जो चंद्रवारदाई के द्वारा लिखा गया है। स्पीड पोस्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है? सोवार्डे के द्वारा लिखा गया है। शाहनामा की बात करेंगे दोस्तों यह जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। आईने ए अकबरी की बात करेंगे तो यह जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। काव्य मीमांसा की बात करेंगे दोस्तों यह राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। बाबरनामा की बात करेंगे तो यह जो है बाबर की आत्मकथा है, जो बाबर के द्वारा खुद लिखा गया है। अकबरनामा की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा की बात करेंगे तो यह जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। मिलन पन्हो की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है नागसेन के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है अपने आप में भी प्रश्न है, इसे आप लोग जो है निश्चित रूप से जो है रट लेंगे या जैसे भी हो ट्रिक से याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से जो है किया गया था बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद की बात करेंगे तो इनको जो है कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया के संसद को जो है पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। भारत के संसद को जो है दोस्तों भारत के संसद को जो है संसद के नाम से ही जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों भारत की संसद की बात करेंगे तो इनके जो है 3 प्रमुख अंग होता है। भारत के संसद के जो है 3 प्रमुख अंग होता है। देखिए भारत के संसद के बारे में अनुच्छेद जो है 79 में किया गया है। इनके 3 प्रमुख अंग के बारे में हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसमें जो है राष्ट्रपति होता है। क्या सब होता है इसमें? जो है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है। उसके बाद जो है लोकसभा होता है। यानी संसद के जो है 3 प्रमुख अंग होते हैं, जिनमें क्या सब होता है? राष्ट्रपति होता है, इनके बारे में चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। उसके बाद देखिए राज्यसभा होता है, अनुच्छेद 80 में जो है इनके बारे में चर्चा किया है। लोकसभा की बात करेंगे तो दोस्तों लोकसभा की चर्चा जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है। देखिए लोकसभा के जो है निर्वाचन के लिए जो है किसी यानी लोकसभा के चुनाव में यदि कोई व्यक्ति भाग लेना चाहता है तो उसका एज कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। वही पंचायत चुनाव में कोई व्यक्ति भाग लेना चाहता है तो दोस्तों उनका एज जो है कितना होना चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए एज की बात करेंगे तो 21 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद देखिए राज्यसभा की बात करेंगे तो दोस्तों राज्यसभा में चुनाव के लिए एज जो है मिनिमम कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए एज की बात करेंगे तो दोस्तों 35 वर्ष जो है होना चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज जो है मिनिमम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए जो है 21 वर्ष होना चाहिए। जबकि मतदान करने की आयु की बात करेंगे तो दोस्तों मतदान करने की आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो दोस्तों विद्युत चुंबक की बात करेंगे तो यह जो है किसका बना होता है? नरम लोहा का बना होता है। अगला प्रश्न आइए दोस्तों, बेद्दा किस देश की प्रमुख जनजाति है? दोस्तों ITA में जनजाति से प्रश्न भी बनता है। बेद्दा की बात करेंगे तो दोस्तों बेद्दा जो है किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों बेद्दा जो है यह जो है श्रीलंका की जो है प्रमुख जनजाति में से एक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों टेबल टेनिस की बात करेंगे तो यह जो है चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा फास्ट में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 50 है, तो ऑब्वियसली कि टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट में लेके चलेंगे। देखिए अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अशोक द्वितीय के नाम से जो है कनिष्क को जाना जाता है। और इन्हीं के शासन काल में जो है चौथा बौद्ध संगति का आयोजन जो है
कश्मीर के कुंडलबन नामक स्थान पे हुआ था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी की माता के नाम की बात करेंगे तो इनका जो नाम था वह जो है जीजाबाई था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 23वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संविधान में जो है अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है। भाग की बात करेंगे तो दोस्तों भाग जो है ऐसे तो 25 है, लेकिन एग्जाम के अनुसार जो है भाग जो है यदि एग्जाम में पूछा जाए तो भाग जो है 22 जो है आंसर लिया जाता है। यानी अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है। भाग कितना है? 22 है। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद की बात करेंगे तो दोस्तों अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद है, और इसी में जो है संशोधन कर करके जो है अनुच्छेद जो है 470 जो है वर्तमान समय में जो है कहा जाता है। यहाँ प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 22 भाषा जो है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों पर्यटन दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 27 सितंबर को जो है पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता की बात करेंगे तो इनको जो है डायऑप्टर से मापा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वेंचुरी मीटर की बात करेंगे तो वेंचुरी मीटर में जो है द्रव की प्रवाह को जो है वेंचुरी मीटर से जो है मापा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 26वां प्रश्न है, रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों रेड इंडियन की बात करेंगे तो यह जो है कनाडा की जो है प्रमुख जनजाति में से एक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों बैडमिंटन की बात करेंगे तो यह जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है बैडमिंटन हो जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो है क्या हो जाएगा? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो है क्रिकेट होता है। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया का जो है क्रिकेट होता है। भारत एवं पाकिस्तान का क्या होता है? हॉकी होता है। भारत एवं पाकिस्तान का हॉकी होता है। दोस्तों हॉकी हॉकी देखिए हॉकी, उसके बाद जो है फुटबॉल हो गया, उसके बाद क्रिकेट, इन तीनों में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इन तीनों में जो है खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। वाटर पोलो, कबड्डी, वाटर पोलो और कबड्डी की बात करेंगे तो इनमें जो है खिलाड़ियों की संख्या जो है 7 होती है। पोलो में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। और वाटर पोलो में कितना होता है? वाटर पोलो में जो कितना होता है खिलाड़ियों की संख्या? तो 7 होता है। वाटर पोलो और कबड्डी की बात करेंगे तो 7, पोलो में 4, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में कितना होता है? 11 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों अजंता की गुफा का जो है संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? तो दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? तो दोस्तों यह जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कोलकाता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता की गई थी। और दादा भाई नौरोजी जो है कुल 3 बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, 30वां नंबर प्रश्न है, मुगल काल की राजकीय या मुगल काल की सरकारी या राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगल काल की सरकारी या राजकीय भाषा की बात करेंगे तो फारसी जो है इनकी राजकीय भाषा या सरकारी भाषा थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों मुगल काल के मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की बात करेंगे तो यह जो है बाबर के द्वारा जो है किया गया था। 1526 में जो है माना जाता है कि 1526 में जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न जो है आपको हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा 31वां प्रश्न हो जाएगा, बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों बुशमैन की बात करेंगे तो यह जो है कलाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बात करेंगे तो इन तीनों को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को जो है इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों,
गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है किसके द्वारा जो है किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में देखिए गुरु नानक है। दोस्तों गुरु नानक की बात करेंगे तो यह जो है सिख धर्म के जो है संस्थापक थे। कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। और सिख धर्म का अंतिम गुरु कौन था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म का जो है अंतिम गुरु था। यहाँ प्रश्न बनता है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है गुरु अंगद के द्वारा जो है किया गया था और यह जो है सिख धर्म के जो है द्वितीय गुरु हुए थे। गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे तो यह जो है 5वां गुरु थे और इनकी हत्या जो है जहांगीर के द्वारा जो है इनकी हत्या जो है किया गया था। जहांगीर के द्वारा जो है इनकी हत्या जो है करवा दिया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। और गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे तो यह जो है 5वां गुरु थे जिनकी हत्या जो है जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। गुरु अंगद की बात करेंगे तो यह जो है सिख धर्म के दूसरा गुरु थे और इन्हीं के समय में जो है गुरुमुखी लिपि की जो है शुरुआत की गई थी। गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और इनका जन्म कब हुआ था? दोस्तों इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों एक प्रश्न और आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु जो है 1707 में हुआ था। वहीं गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 1708 में हुआ था और इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा की बात करेंगे तो यह जो है बूट डिस्पेच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम पूरा टिक करके रखिए आप लोग। देखिए अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों मुंडा विद्रोह की नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो है मुंडा विद्रोह का जो है नेतृत्व किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मोआरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों मोआरी की बात करेंगे तो यह जो है न्यूजीलैंड की जो है प्रमुख जनजाति है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों काफी एकदम भीविया प्रश्न है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओपियोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है? तो दोस्तों शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। जबकि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी में किया जाता है। देखिए फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है और सेरोलॉजी में जो है दोस्तों छिपकली का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? छिपकली का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ओपियोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों सर्प यानी सांप का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ओपियोलॉजी में जो है सर्प या सांप का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। कवक की जो है कोशिका दोस्तों किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका जो है काइटिन की बनी होती है। जबकि शैवाल की कोशिका किसकी बनी है? तो दोस्तों शैवाल की कोशिका जो है सेल्यूलोज की बनी है। तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की जो है शैवाल की कोशिका बनी होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों जापान का अभी तुरंत हम लोग देखे हैं, जो से जापान जो से जूडो हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए बुध ग्रह शुक्र का एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? दोस्तों यदि पृथ्वी जो है एक दिन में जितना चक्कर पूरा करता है वही एक बार देखिए, बुध ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा जो है कितना दिन में करता है? तो दोस्तों बुध जो है सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है? तो 88 दिन का समय लगाता है। वही पृथ्वी कितना दिन का समय लगाता है? तो 1 दिन का समय लगाता है। यही प्रश्न है कि बुध ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? तो 88 दिनों के बराबर जो है समय लगता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पृथ्वी एक दिन में जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, वही बुध जो है 88 दिन में चक्कर लगाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मलेशिया की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों मलेशिया की संसद को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो दीवान नियाग्रा के नाम से जो है मलेशिया की संसद को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों एस्किमो की बात करेंगे तो यह जो है किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति हो जाएगी? तो यह जो है कनाडा की प्रमुख जनजाति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों ईरान को जो है प्राचीन में जो है
पार्सिया के नाम से जो है जाना जाता था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जर्मनी के संसद को जो है बुंडस्टैग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पिग्मी किस क्षेत्र की जनजाति है? दोस्तों पिग्मी एकदम बेबिया प्रश्न है, पिग्मी किस क्षेत्र की जनजाति है? तो दोस्तों यह जो है कांगो बेसिन क्षेत्र की जनजाति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 45वां प्रश्न है, तीरंदाजी किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों तीरंदाजी की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में है मलेशिया है, भूटान है, फ्रांस है और अमेरिका है। तो दोस्तों तीरंदाजी की बात करेंगे तो यह जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों जो जिला दर्रा की बात करेंगे तो यह जो है भारत के लद्दाख में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जो है किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? तो दोस्तों 500 बीघा जमीन जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो है अकबर के द्वारा जो है दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कलाहड़ी मरोसल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कलाहड़ी मरोसल की बात करेंगे तो यह जो है वो समाना में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 49वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कोटोपेक्सी की बात करेंगे तो यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों यह जो है इक्वाडोर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। माउंट कोटोपेक्सी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों रबर उत्पादन में जो है केरल की बात करेंगे तो यह जो है अग्रणी राज्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रबर उत्पादन में अग्रणी देश की बात करेंगे तो दोस्तों थाईलैंड की बात करेंगे तो थाईलैंड जो है रबर उत्पादन में जो है अग्रणी देश हो जाएगा। और राज्य की बात करेंगे तो केरल हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक जो है केसर का उत्पादन जो है कहाँ होता है? तो दोस्तों केसर का उत्पादन जो है कश्मीर में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं यह जो है 50 प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।